अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का दिन है और आज दिन है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ प्रोग्राम करने का। कल पता नहीं हो क्या ना हो, हफ्ता और इतवार को होता है। कल मुजम्मिल साहब भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे हम किसी ना किसी तरह। मुजम्मिल साहब, आपको हम फ्लाइट पे या एयरपोर्टों के बीच में कोशिश करेंगे पकड़ने की, अगर कहीं टाइम हुआ तो। मैं संडे सारा दिन दोहा में हूँगा। वी कैन कैच अप। अच्छा ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप दोहा क्यों जा रहे हैं कल? शहबाज शरीफ तो अभी से बिलावल हाउस पहुंच गए थोड़ी देर पहले ही, और वहां पे बड़ी रौनक लगी हुई थी। मैं देख रहा था टीवी पे, मोहसिन नकवी भी, ये भी, सारे लोग पहुंच गए। खैरियत है? आसिफ जरदारी साहब सदर मुंतखब हो गए हैं, तो हमारे यहाँ समाजी रवायात हैं कि मुबारकबाद देने जाया जाता है। आप भी कल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देने ही जा रही हैं ना? मैं तो आप जा क्या रहा हूँ। मुझे आप उनको क्या मुझे करने का? दावतनामा है, तो फिर दावतनामा है हलफ बर्दारी का। तो जाएंगे, जरा देखेंगे। अब पिछली बार मैं हलफ बर्दारी पे गया था तो वो तो इमरान खान ने उसमें गड़बड़ कर दी थी, बोल ही गलत दिया था और काफी बदमज़गी हो गई थी। तो आई नहीं, होप कि आप। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हलफ ठीक हो जाएगा। वजीर आजम का भी ठीक हो गया, सदर का भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद हुकूमतें सियासी इस्तेकाम के साथ 5 साल पूरे करेंगी। आज या कल अब असेंबलियां भी बननी चाहिए, क्योंकि पहले तो रोका हुआ था ना डर के कि यार लोग वोट डालें ना डालें मिनिस्ट्री के चक्कर में। हाँ, तो अब मेरा ख्याल है आज रात को हुकूमतें भी बनना शुरू हो जाएंगी। हाँ, वो बन जाएगी कि सिंध की भी और पंजाब की तो बन गई थी, मरकज की रुकी हुई थी। वो कल सदर साहब हलफ लेंगे। परसों होगा मेरे ख्याल में वफाकी काबीना का हलफ। हाँ, 10 को अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी मेरा ख्याल है आजकल में। 10 को हलफ हो जाएगा जी। 10 को 10 को? हलफ। नहीं, 11 तो परसों है ना, 10 कल है। 11 को हलफ हो जाएगा। 11 हाँ। अच्छा, तो मुजम्मिल साहब आगे क्या होने जा रहा है ये बताइएगा। जी, हुकूमतें बनने का अमल मुकम्मल हो गया है। सदर भी आ गए, वजीर आजम भी आ गए, चारों सूबाई हुकूमतें भी बन गई हैं। अपोजिशन ने सदारती इंतखाब में भरपूर हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। कोई बाइकाट नहीं हुआ किसी अमल का। तो बैनुल अक़वामी तौर पर हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है। सब तरफ से मुबारकबादें आ गई हैं। अब काम का टाइम है। अब हुकूमत काम करेगी अपना बस। ठीक है अपना। वो आज जुबैर उमर साहब से मेरी बात हो रही थी। मियाँ साहब स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। तो बड़ा गिला कर रहे थे और कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उनको इलेक्शन सिंबल ना देना वो भी ज्यादती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कौन सी पार्टी में सही हुए हैं, अब उनको रिजर्व सीटें नहीं दे रहे, ये भी जुल्म है। और ये जो मर्जी कर लें, इस वक्त इमरान खान बाहर आएगा और एक बार उसने आना ऊपर लुबे लबाब मैंने आपको बता दिया। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो माजूल तर्जुमान है। तो जब कोई सियासत में माजूल हो जाए तो फिर वो खेल से बाहर होता है। मौज माजूल है। होना और मजबूब होना दोनों फर्क है ना। माजूल है, मजबूब तो नहीं है। ये माजूल हैं, वो भी माजूल हैं। मियाँ जावेद लतीफ भी माजूल हैं, मुशाहिद हुसैन भी माजूल हैं। शायद ये सब लोग जो गेम से आउट हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्हें हक परस्ती बहुत याद आ रही है, क्योंकि अब वो खुद गेम से आउट है। अब वो देखे ना जी, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। और ये सब बैरून दरिया हैं, इक़्तिदार के दरिया से बाहर हैं। तो ये अपनी अहमियत जताना चाहते हैं पार्टी को कि हम बोलेंगे, नहीं तो हमारे साथ मुको, हमें कुछ दो, नहीं तो हम बोलेंगे। पार्टी कुछ दे नहीं रही, वो बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में अब पार्टी में ऑपरेशन क्लीन अप भी शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को भी पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? साबिक तर्जुमान, साबिक मुस्लिम लीगी नून, साबिक, इनके साथ नामों के साथ जल्द ही साबिक आने वाला है, मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि अगर आपकी पार्टी का, आपकी सफों वाला अगर तहरीक इंसाफ की इस तरह खुलकर हिमायत कर रहा है बरमला, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे उसको तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नहीं तो क्या उसको सच ना बोले सर? उसको यही चाहिए तो बात फौरन। है कि मैं सच ना बोलूं, बस पार्टी बदल दूं। नहीं, अगर वो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है और वो समझते हैं कि पीटीआई की पॉलिसीज ठीक हैं,
तो उन्हें फौरन पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उन्हें मुस्लिम लीग नून को पीटीआई बनाने की कोशिश करने की बजाय पीटीआई ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे इकोनॉमी का क्या होगा? मेरे ख्याल में अब इकोनॉमी का महाज है, सारे महाज खत्म हो गए हैं, और अगर जैसे सारे महाजों पर कामयाबी मिली है, अब इकोनॉमिक महाज के ऊपर अगर कामयाबी मिलेगी तो ये सारी कामयाबियों का कोई फायदा है। प्राइम मिनिस्टर ने पीआईए की निजकारी की बात शुरू कर दी है, और पीपल्स यूनिटी ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है कि हमारी निजकारी की तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। वो कहते हैं बिलावल ने और आसफ जरदारी ने हमें यकीन दिलाया था कि पीआईए की निजकारी नहीं होगी, तो हम निजकारी नहीं होने देंगे। आपको याद है एक दफा पहले कुछ हुआ था, तो फिर कराची में पीआईए में बाहर बड़ा एहतजाज हुआ था, एक बंदा भी मर गया था। तो मेरे ख्याल में अब पीआईए की निजकारी का एक मरहला है, रोजवेल्ट, पीआईए की और दीगर इदारों की ये सिलसिला शुरू होना है। अब उसको पीपल्स पार्टी कैश कराती है या सुन्नी तात काउंसिल कैश कराती है। आपको याद है एक दफा स्टील मिल की निजकारी की बात हुई, तो असद उमर साहब वहां पहुंच गए थे ऑपोजिशन में कि हम इसको चलाएंगे, इसकी निजकारी नहीं होने देंगे, और आपको पता है उन्होंने वहां जाके यूनियन के साथ खड़े होकर निजकारी रोकने की कोशिश की। तो अब देखना पड़ेगा कि ये प्राइवेटाइजेशन जो पाकिस्तान की बका का मसला है, इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं। नहीं तो पिछले हफ्ते तो आपने मुझे ये कहा था कि जो मर्जी हो जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही पेज पे रहेगी, इनमें डिवीजन नहीं आती अभी। नहीं, डिवीजन नहीं आएगी क्योंकि पिंडी जो है वो जामन है, बीच में सालस है, तो दोनों तरफ फिर तो निजकारी हो जाएगी, फिर तो कोई इशू नहीं है। वहां मुझे लगता है हो जाएगी, लेकिन गन डालने की कोशिश तो होगी ना। पाकिस्तान है, सुन्नी तात काउंसिल, शरीफ अफजल मरवत ही वहां पहुंच जाएंगे और कोई नहीं पहुंचेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि 230 सीटें हो गई हैं, विच इज 2/3 मेजोरिटी हुकूमती इत्तेहाद जो है, तो अब किस किस्म की आईनी तरामीम जो है वो एक्सपेक्टेड है? पहली तो मेरे ख्याल 9 मई के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से होगी, सनसेट क्लॉज के साथ, कि 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल की आइन में तरमीम करके इजाजत दी जाएगी कि जो जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनके मिलिट्री ट्रायल, वो मेरा ख्याल है वही तरीकाकार होगा जो पहले मिलिट्री कोर्ट सीना के इंटीरियर मिनिस्ट्री केस भेजेगी मिलिट्री कोर्ट में बैठ करके कैबिनेट से, तो वो केसेस उस 9 मई के उधर से उधर जाएंगे और मेरा ख्याल है वो तरमीम कर दी जाएगी और वो उस पर मिलिट्री कोर्ट्स अपनी सजाएं सुनानी शुरू कर देगा। और मुझे लगता है सबसे पहले तो यही होगी। बाकी प्राइवेटाइजेशन के हक में तरमीम हो सकती हैं, लेकिन ऑन दी कार्ड्स तो 9 मई के हवाले से ही है। क्योंकि वो आप भी जो आपने देखा है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है, और जो उस पे तो मुझे 9 मई पे तो यकसुई नजर आई है, तो इसलिए तो बाकी अब देखते हैं। अच्छा जी, बात यह है कि हमारे हालात जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस करने पड़ेंगे, और ये वादे बड़े करके आए हैं इलेक्शंस के दिनों में, तो अब क्या पूरा होगा उनमें से कि नहीं होगा? ठीक है जी, वादे तो आपने 5 साल में पूरे करने हैं। अगर आप पहले 2-3 साल सर्जरी करके रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएं और फिर दे दें, तो फिर एक गुडी गुडी माहौल बन जाता है। तो अभी तो इकोनॉमिक सर्जरी की जरूरत है, फाइनेंशियल सर्जरी की जरूरत है। मुझे और आपको उस सर्जरी की हिमायत करनी चाहिए और गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए कि वो उसको कर सके। 500 अरब की बिजली चोरी है, टैक्स चोरी है, लॉस, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का लॉस है, ये सब कुछ खत्म करना है। वैसे तो ट्रेड डेफिसिट में हम सरप्लस में हैं, कुछ सरप्लस को कायम रखना है, इंपोर्ट्स पर पाबंदी कायम रखनी है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करनी है। तो ये सब काम करने के लिए गवर्नमेंट को एक मीडिया सपोर्ट भी चाहिए जो हमें देनी चाहिए। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे, हफ्ते का दिन है, आज रात का टाइम है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे मैसेज आ गया है कि वोट टेकिंग परसों नहीं, अब कल है शाम को 4 बजे। कल ही अभी ऐलान, कल का ऐलान हो गया है। कल का ऐलान कल काफी कुछ हो जाएगा, परसों जाएगा ना कैबिनेट का, कल प्रेसिडेंट ले लेंगे। आरिफ अलवी साहब ने अपना आखिरी ट्वीट कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ। यार जी, मैं आ रही है कि वो भाई भाग गए? नहीं, अभी तो प्रेसिडेंट हाउस में ही है, भाग जाएंगे। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी 2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, तो मुझे कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था
आप ये देख लें, मैंने कहा था कि उनको कोई मार्च पास नहीं मिलेगा, कोई उनको चीफ नहीं मिलने जाएगा, कोई उनको नहीं मुलाकात करेगा, और वो अपना बिस्तरा उठा के उसी तरह जाएंगे वहां से, और वही गए। मुझे लगता है कि जो अदम एतमाद के वक्त आइन टूटा है, उस पर भी कौमी असेंबली से करारदाद होकर के आर्टिकल 6 का रेफरेंस आरिफ अलवी, इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी पर भेजा जाए, तो उन्होंने वो भी हो जाएगा। उसके लिए अगर कोई कानून साजी या आइन साजी या करारदाद करनी पड़ेगी तो वो भी हो जाएगी अगले 1 माह में। आर्टिकल 6 का तो मतलब है गद्दारी। ये आइन तोड़ना जी, गद्दारी नहीं, आइन तोड़ना। तो आइन तोड़ना तो गद्दारी है। तो आइन तो टूटा है ना जी, आइन तो टूटा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मेरे ख्याल में आइन तोड़ने का ये रेफरेंस जो है वो उनके ऊपर जाएगा, बनेगा। और अच्छा, दीगर जमातों का क्या होगा जी, कि एमक्यूएम को सब कुछ मिलेगा जो वो डिमांड कर रहे थे? देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है ये एमक्यूएम के वोटों की मोहताज नहीं है। मतलब एमक्यूएम निकल जाए तो हुकूमत गिर नहीं जाएगी, आप एक बात समझें। मतलब आज सुबह एमक्यूएम ये कह दे, मतलब जैसे प्रेसिडेंट के वोट के लिए अगर एमक्यूएम वोट ना देती तो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाना था, अगर एमक्यूएम शहबाज शरीफ को वोट ना देती तो भी शहबाज शरीफ ने इलेक्ट हो जाना था। तो उनके वोटों की कोई बाइंग पावर नहीं है। गवर्नमेंट उन्हें साथ रखना चाहती है, हुकूमती इत्तेहाद उन्हें, मुझे लगता है उन्हें गवर्नरी भी मिल जाएगी और 2 वजारतें भी मिल जाएंगी। वही जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की और एक आईटी की जो है उनकी नहीं वो देना चाहते इस बार, क्योंकि उमर सैफ ने काफी काम किया है। मुझे लगता है आईटी की नहीं देना चाहते, आईटी पे काफी काम होना है, कोई और देंगे। जब निगरान हुकूमत में से काफी लोग ऊपर आ रहे हैं वापस, मुझे लगता है सारे ही आ रहे हैं यार, ये क्या बात हो गई। वैसे कमाल नहीं है, निगरान हुकूमत का फायदा क्या है अगर काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट आ रहे हैं, मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके गौर एजाज साहब भी आ रहे हैं, और काफी पंजाब के आपके कैबिनेट के लोग हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट्स अपने लिए लॉट करा लिए हैं, जिन डिपार्टमेंट्स को मिनिस्टर थे। तो ये किस किस्म की इंटरिम आई थी? जलील इंटरिम हुई। वो देखें लोगों का भी क्या, जलील अब्बास जिलानी साहब जो है वो फुल वजीर के बाद अब ऐसे पीएम बनने के लिए तैयार हैं। वैसे आफरीन है वैसे हैं, तो कोई भी घर नहीं जाने को तैयार थी, सब अपनी सब नौकरी ढूंढ रहे हैं, सीवी सबके हाथ में, और सब कह रहे हैं हमने आपकी बड़ी खिदमत की है, हमें रख लें। अच्छा, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि जो निगरान है वो अगली गवर्नमेंट में कोई ओहदा नहीं ले सकते पॉलिटिकल। मुझे नहीं पता ये कैसे आ रही, मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी इनको लाना। मैंने जो आइन की शिक अब पढ़ी है, एडवाइजर बन के आ जाएंगे ना। नहीं, पॉलिटिकल ओहदा भी नहीं ले सकते ये, ज्यादा से ज्यादा जो है ना, कोई ये पीसीबी चेयरमैन, चेयरमैन पेमरा, चेयरमैन पीटीवी, डीजी हाउस, इस किस्म की पोस्ट तो ले सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में आना, सेनेटर बनना है, एमएनए बनना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया है निगरानों के लिए कि ये अगली जो गवर्नमेंट है उसका ना कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना उसमें कोई हिस्सा ले सकते हैं। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, मुझे लगता है इसको रीथिंक करना पड़ जाएगा। अब और किस किस्म की कानून साजी होने वाली है? एक तो 9 मई पे हो जाएगी, एक ये आइन टूटने पे हो जाएगी, बाकी फिर आगे अभी देखते हैं, ये 2 तो फौरी होंगी। और एक जो पीटीआई ने करारदाद इमरान खान की रिहाई के लिए पेश की है ना, उस पर बड़ा शानदार प्लान सोचा जा रहा है। वो क्या? वो कहते हैं कि जी ये करारदाद 2/3 से मुस्तरद कराई जाएगी, इसको पार्लियामेंट में आने दें और इसको 2/3 से मुस्तरद करा दें, और कहें कि जी देखें 2/3 से इमरान खान की रिहाई को पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया है। और फिर एक करारदाद नोट की जाए कि ये आइन शिकन है, ये करप्ट है, ये गाड़ी चोर है, इसने ये किया है, तो लिहाजा इसको करार वाकई सजा दी जाए, इससे कोई रियायत ना की जाए, और वो करारदाद 2/3 से पास कर ली जाए। फिर क्या होगा? वो कहते हैं ये जो पीटीआई ने खेल शुरू किया है ना करारदाद वाला, ये भी इसको पकड़ के रखें। ये फिर ये जैसे ये इस्तीफे देके फंस गए थे ना, ये करारदादें पेश करके फंस गए हैं। वो कहते हैं अब ये करारदादें ईवान में लानी है, 2/3 से
इनकी मुस्तरद करनी है, तो और फिर कहेंगे जी पार्लियामान ने कहा है इसको सजा दो, पार्लियामान ने कहा है इसको बाहर ना निकलने दो, पार्लियामान ने कहा है, वो कहेंगे जी 2 तिहाई से बात हुई है। तो फिर तो आप अच्छा जी, सुनिए। केपीके में काफी मसले हो रहे हैं, तो अब तो अभी अली अमीन गंडापुर भी मान गए कि बैंकरप्सी के करीब है, 1 ट्रिलियन का उसमें डेफिसिट है। तो ये 2 हुकूमतों में क्या हुआ जो इतनी आइडियल हुकूमतें हुई हैं? वो झगड़ा साहब ने भी बड़ा पंडोरा बॉक्स खोला, बाद में मुकर गए यार। तैमूर झगड़ा। हाँ, हम्म, पहले तो बड़ी खबरें आई, फिर बाद में उन्होंने सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। पहले तो उन्होंने कहा लेकिन 10-10 बात यह है कि उनके पास पैसे तो नहीं है, केपीके गवर्नमेंट के पास तो नहीं है पैसे। तो अब विफाक और केपीके में मजीद टेंशन होंगी, सवाल ये है। केपीके गवर्नमेंट को उसका जो एनएफसी के साथ तहत ड्यू शेयर है वो तो मिलेगा, और वो उनको पिछले 15-10 साल से मिल भी रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये तो अब उन्होंने अपने 10 साल की हुकूमत का जवाब देना है कि वो कैसे बैंकरप्ट हो गए हैं, 10 साल में उन्होंने क्या किया है जो बैंकरप्सी हो गई है, और इसका फाइनेंशियल ऑडिट भी वफाक के पास क्या ताकतें हैं और नैब क्या कर सकता है, ये तो देखने वाली बात है। मतलब अगर बैंक फर्स्ट ब्लड ड्रॉ कर दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव नहीं किया, ना मुलाकात की, उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ नहीं समझ रहे। ये पहले भी होता रहा है, आप देखिए ना, जब इमरान खान साहब सिंध जाते थे, खैर वो तो इमरान खान मना कर देते थे मुराद अली शाह को कि आपने मुझे ना उनसे मिलते थे। फिर और भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि, लेकिन एक काम किया जाता है, एक वजीर मेहमानदारी लगा दिया जाता है कि जी चीफ मिनिस्टर तो बड़े बिजी हैं, वो उस वक्त उनकी पहले से कमिटमेंट थी और वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक वजीर की ड्यूटी लगा दी है कि वो वजीर मेहमानदारी होगा। मुझे याद है यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो शहबाज शरीफ साहब उन्हें लेने नहीं जाते थे, मिलते नहीं थे, तो वो अब्दुल गफूर नहीं होते थे मिनिस्टर रायवंड वाले, हाँ, जेल खाना जात के, हाँ, उनको वजीर मेहमानदारी लगा दिया जाता था कि आपने प्राइम। अब ये जो है ना कि कोई भी वजीर भी ना रिसीव करने जाए कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, वो जरा डेरोगेटिव हो जाएगा। अब तब तक तो कैबिनेट नहीं थी, अगली दफा प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो देखेंगे कि वो किसी वजीर को भेजते हैं या नहीं भेजते। तो अब इस तरह से मामला चलेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। सर ये देखिए 3 सूबों में तो कोई मसला नहीं है, पंजाब में कोई मसला है चलने में, सिंध में कोई मसला है, बलूचिस्तान में कोई मसला है, मरकजी हुकूमत भी बहुत मुस्तहकम है, 2 तिहाई के साथ है। केपी का मसला है वो सुन्नी ताहत कौंसिल अगर तो गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बिहेव करेगी और कोई पीस ट्रूस हो जाएगा तो चल पड़ेगी, अगर वो नहीं करेंगे तो जो वो टिट फॉर टैट होगा, वो फाइनेंशियल फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्क्वीज करने लग जाएगी, उनके लिए और मसाइल पैदा हो जाएंगे और वो गवर्नमेंट जो है अपने बोझ तले गिर जाएगी। ये तो अब उन्होंने, अब देखे ना जी, आपको पता है इमरान, आप इस बयान को कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के कि मैं ISPR के बयान की तायद करता हूं कि 9 मई के मुल्जमान को सजाएं होनी चाहिए, ये जेल का असर है। बड़े आराम से उसने देखे, उसने 2 चीजें की हैं। उसको उसके करीबी लोगों ने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करो, तो जिससे अगर तुम कोई नेगोशिएशन करना चाहते हो तो सबसे पहले उसने क्या किया कि वो कोर्ट मार्शल मेजर जो था आदिल राजा और हैदर मेहदी, दोनों कोर्ट मार्शल हैं, एक कनाडा में एक लंदन में, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया और उसने तहरीक इंसाफ वालों को कह दिया कि जी आपने इनको सपोर्ट नहीं करना, ना इनकी बात सुननी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाम। और दूसरा जो है वो 9 मई वाली बात, तो इमरान खान अब वो CBM कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। अच्छा, इस पर मेरे ख्याल में तो ये हैदर मेहदी और आदिल राजा से ऐलान ला ताल्लुकी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वो तब तो नहीं किया गया जब वो इदारे को गालियां निकाल रहे थे, वो तो तब किया गया जब वो इनको गालियां निकालने लग गए हैं। वो शेर अफजल मरवत को नहीं एक आता है, नहीं, जब वो शेर अफजल मरवत, असद कैसर और इन सब लोगों को गालियां निकालने लग गए हैं, तो उनसे ऐलान उनको तब तो नहीं कहा गया जब वो आसिम मुनीर या DGI को गालियां निकाल रहे थे, तब तो एंजॉय कर रहे थे। तकलीफ तो हुई है शेर अफजल मरवत और असद कैसर को जब गालियां निकाली हैं, तब तो तकलीफ हुई, वो पाकिस्तान के इदारे को गालियां निकाल रहे थे, आसिम मुनीर को या DGI को, वो तो तकलीफ हुई है जब वो खुद को गालियां पड़नी शुरू हुई हैं, तो आपने कहा है हमारे कुत्ते हमें ही भौंकने लग गए हैं,
हम कुत्तों से लाने लाने की कर देते हैं। इनको तो रखा था दूसरों को भौंकने के लिए, ये हमें ही भौंकने लगते हैं। नहीं वो नहीं तो यार, मैं कुत्तों की तो बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें होती हैं। ये आदिल राजा वगैरह तो बिल्कुल बदनस्ल हैं, ऐसी नहीं बातें नहीं, ना किया। देखिए पीटीआई के नजदीक तो पीटीआई ने तो इनको रखा हुआ था कि ये फौज को पड़ जाए और फौज को गालियां निकालें, ठीक है ना। तो अब जब ये पीटीआई के लोगों को ही निकालने लग गए हैं तो पीटीआई ने डिसोन किया है। कोई फौज को गालियां निकालने पे डिसोन किया नहीं। अगर वो सिर्फ फौज को निकालते रहते तो अब भी, हाँ 9 मई का चूंकि ट्रायल शुरू हो गया है और इमरान खान साहब को नजर आ रहा है कि 9 मई पे आगे कानून साजी भी होनी है और सजाएं होनी है, लिहाजा वो 9 मई से खुद को डिस्टेंस इसलिए कर रहे हैं कि वो सजा से बचना चाहते हैं। उनका ख्याल है महमूद रशीद, जाज चौधरी और शहरियार अफरीदी सबको सजाएं हो जाए, मैं बच जाऊं 9 मई में से, क्योंकि उनको नजर आ रहा है। साहब को तो अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, दिल के अस्पताल में, वो तो बीमार रहे हैं। वो बात अपनी जगह है, लेकिन उनको सदारती इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं भेजा, आज भी नहीं आए। और दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है ना, उनको ये नजर आ रहा है कि 9 मई पे कानून साजी पे हो जाए। आपको याद है कि इमरान खान साहब आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीजों का कैसे तमस्कर उड़ाया करते थे? याद है? कहते थे कि ये शाम को जब वीलॉग करने बैठते थे, आपकी तरह वो भी वीलॉग करते थे ना, तो मैं उन्हें भी वीलॉग नहीं समझता हूँ, ठीक है ना। रोज शाम को बड़े वीलॉग करते थे, वीलॉग कर, तो वो याद है आपको आईएसपीआर की प्रेस रिलीजों का कैसे तमस्कर और उनका मुझे याद है, पूरी एक एक चीज याद। और आप वो उनकी तारीफ करते हैं, क्या बात है, बदल गया है वो, क्या जमाना, रंग क्या है, वो सब बदलता है, रंग आसमां कैसे 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 कैसे। 9 मई की सजाओं का खौफ है जी। उनका ख्याल है कि बाकी 9 मई की सजाएं, वो कहते हैं उनका ख्याल है कि बाकी सजाएं खत्म हो जाएंगी, 9 मई वाली नहीं खत्म होंगी, क्योंकि वो उसके पीछे एक कानून साजी और आइन साजी भी मौजूद होगी। अब कितनी हेल्प मिलनी है जी इनको, ये कोर्ट्स में जो गई हैं मखसूस नशिस्तों वगैरह के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट में आके उड़ जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सहूलतकारी की है, लेकिन आप देखिए स्पीकर कौमी असेंबली ने हलफ ले लिया है, स्पीकर पंजाब असेंबली ने हलफ ले लिया है। उन्होंने कहा पेशावर हाई कोर्ट जाए। जो समझ नहीं आती बात, ये हाई कोर्ट कैसे अगर इतनी गैर कानूनी बात कर रही है? बिल्कुल। एक बात मैं आपको एक और बात बताऊं, हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती। वो ये तो रिट दायर करते हैं ना, अपील थोड़ी करते हैं। ये तो रिट ज्यूरिस्डिक्शन में आते हैं, और रिट आप तब दायर करते हैं जब आपके पास कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल ना हो। हाई कोर्ट को कहना चाहिए कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। ये रिट में एंटरटेन करना तो जुडिशियल सहूलतकारी है ना, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करें जाके, सुप्रीम कोर्ट से भागते हैं। आप देखिए ना जी, पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये बताएं इलेक्शन कमीशन का दफ्तर कहाँ है? हाँ, इस्लामाबाद में। तो पेशावर हाई कोर्ट क्या दही लेने गए में? मतलब आप मर्जी का हाई कोर्ट चुन के मर्जी के जज से मर्जी का फैसला लेने की कोशिश करते हैं। नहीं तो वो हाई कोर्ट को ऊपर देखे ना कि वो क्यों एंटरटेन करते हैं। गलत है, गलत है। देखिए ना, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें मफरूरों और इश्तिहारियों को अदालतों ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है, बगैर सरेंडर किए, बगैर जमानत लिए, कागजात मंजूर हुए हैं मफरूरों और इश्तिहारियों के। और अब दूसरी बात यह है कि जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सहूलतकारी है, ये पेशावर हाई कोर्ट से तो सबसे ज्यादा है। लाहौर हाई कोर्ट में वो दामाद चीफ जस्टिस चले गए हैं जिनका दामाद था, और उसको हम दामाद हाई कोर्ट कहते थे लाहौर हाई कोर्ट को। वो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए हैं। अब उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनका दामाद पीटीआई में मतलब का वजीर था। तो पूरी लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है रात 11-11 बजे तक जज इमरान खान के इंतजार में बैठे रहते थे कि वो कब जमानत के लिए आए। जी हाँ, क्योंकि दामाद हाई कोर्ट था और मुर्शद थे अली अफजल शाही साहब, और उनकी हैसियत मुर्शद की थी पंजाब में, क्योंकि उनका ससुर चीफ जस्टिस था, तो सारा कुछ तो मुर्शद चलाते थे। बहरहाल वो फेज खत्म हो गया, तो उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट से स्टे मिला भी नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फर्क अब आप देख लें दामाद चीफ जस्टिस के जाने से। ठीक है, कल पकड़ते हैं मुजम्मिल साहब आपको किसी वक्त, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दुआ नहीं आपसे पकड़ लें आपको वहीं पे,
और फिर इंशाल्लाह। देखते हैं कल तक क्या डेवलपमेंट होती है। कल तक काफी चीजें और डेवलप हो जाएंगी। हलफबरदारी के बाद करेंगे ना आप, जरा हलफबरदारी में शिरकत के बाद हालत करेंगे, बर्दारी से आने के बाद ही करेंगे, मेरा ख्याल है। बाद ही करेंगे, ठीक। हाँ, लेकिन मुजम्मिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।